ऑप्शन ए है ऑल द माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी है डिपेंड्स ऑन द इंटरनल आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी है नेवर मल्टीप्लेक्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो बसेस जो होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कंट्रोल बस, एक होता है डाटा बस और एक होता है एड्रेस बस। आपको ये तीनों याद रखना है कि बसेस जो होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में वो 3 प्रकार के होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एड्रेस बस का ही यूज डाटा बस के लिए किया जाता है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 16 बिट का एड्रेस बस होता है। इसी 16 बिट में से 8 बिट का यूज डाटा बस के लिए किया जाता है और ये जो किया जाता है ये ALE सिग्नल के द्वारा किया जाता है। तो ये इसी को मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग मतलब किसी एक ही बस का यूज कि 2 तरह के बसों के लिए यूज करना। जैसे कि 8085 में 16 बिट का एड्रेस बस होता है, इसी एड्रेस बस को जो है डाटा बस के रूप में भी यूज किया जाता है ALE सिग्नल के द्वारा। तो ये जो होता है ये सभी माइक्रो प्रोसेसर में नहीं होता है, ये जो डिपेंड करता है उसके इंटरनल आर्किटेक्चर के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, डिपेंड्स ऑन द इंटरनल आर्किटेक्चर। यानी कि मल्टीप्लेक्सिंग जो होता है एड्रेस बस और डाटा बस का वो जो होता है डिपेंड करता है इंटरनल आर्किटेक्चर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ऑप्शन है एनर्जी लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप। ये भी ऑप्शन सही है क्योंकि एनर्जी लॉस जो होता है वो हिस्टेरिसिस लूप के एरिया ऑफ द हिस्टेरिसिस लूप के प्रोपोर्शनल होता है। दे हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी, ये सही नहीं है। दे हैव लार्ज मैग्नेटिक सक्सेबिलिटी, ये भी सही होता है। फेरोमैग्नेटिक में लार्ज मैग्नेटिक सक्सेबिलिटी होता है। और ऑप्शन डी है दे लूज देयर नन रिलेटिव प्रॉपर्टी अबव द क्यूरी टेम्परेचर, ये भी सही है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो होता है वो म्यू आर का वैल्यू फिक्स नहीं होता है। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज जीरो टू इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है कोरेसिटिविटी, ऑप्शन बी है रिटेंटिविटी, ऑप्शन सी है हिस्टेरिसिस, ऑप्शन डी है सैचुरेशन मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिक फील्ड जो रिक्वायर्ड होता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म यानी कि बचे हुए मैग्नेटिज्म को जो जीरो करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को रिक्वायर की जाता है उसको कोइरिसिटिविटी कहते हैं। और किसी मटेरियल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड को हटाने पर भी मैग्नेटिक अगर प्रॉपर्टी उसमें रह जाता है तो उसी को रिटेंटिविटी कहते हैं। यानी कि किसी भी मटेरियल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और मैग्नेटाइज किया जाता है और जब मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया जाता है तो फिर भी उसमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी रह जाता है, उसको कहते हैं रिटेंटिविटी। और इसी रेडिशुअल मैग्नेटिज्म को हटाने के लिए जीरो करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर होता है उसी को कहते हैं कोइरिसिटिविटी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, कोइरिसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन डेल टी माइनस टी। आप लोग जानते होंगे डेल टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है डेल टी माइनस 2। तो डेल टी माइनस 2 का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा e⁻²s। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स व्हिच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इज एडेड एज डोपेंट। ऑप्शन ए है ग्रुप 5, ऑप्शन बी है ग्रुप 2, ऑप्शन सी है ग्रुप 3, ऑप्शन डी है ग्रुप 4। एन टाइप मटेरियल में जो इम्प्यूरी होता है वो डोनर होता है। तो डोनर जो होता है वो ग्रुप 5 से बिलोंग करता है। वही सेमीकंडक्टर की बात करें तो वो ग्रुप 4 से बिलोंग करता है। और ये वही पी टाइप में बात करें इम्प्यूरिटी की तो वो एक्सेप्टर होता है जो कि ग्रुप 3 से बिलोंग करता है। तो आपको तीनों बात याद रखना है। इस क्वेश्चन में पूछा गया एन टाइप सेमीकंडक्टर में तो वो हो जाएगा ग्रुप 5, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग रिवर्स रिकवरी टाइम। ऑप्शन ए है चार्ज कैरियर ऑफ J2 रिकम्बाइंड, ऑप्शन बी है चार्ज कैरियर ऑफ जंक्शन J1 इज स्वेप्ट आउट, ऑप्शन सी है चार्ज कैरियर ऑफ जंक्शन
J3 इज स्वेप्ट आउट, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो रिवर्स रिकवरी टाइम में जो होता है जंक्शन J1 और जंक्शन J3 से जो चार्ज उसमें रह जाता है उसको स्वेप्ट आउट किया जाता है। और वही अगर गेट रिकवरी टाइम की बात करें तो गेट रिकवरी टाइम में जंक्शन J2 में जो चार्ज रह जाता है उसको रिकम्बाइनेशन के द्वारा उसको रिमूव किया जाता है। तो दोनों बात आपको याद रखना है। रिवर्स रिकवरी टाइम में चार्ज कैरियर जो है जंक्शन J1 और जंक्शन J3 से स्वेप्ट आउट किया जाता है, और गेट रिकवरी टाइम में चार्ज कैरियर जो है जंक्शन J2 में रिकम्बिनेशन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर होगा बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डमी कॉइल्स आर यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए है इंक्रीजिंग इफिशिएंसी, ऑप्शन बी है रिड्यूसिंग आर्मेचर रिएक्शन, ऑप्शन सी है मैकेनिकल बैलेंसिंग, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही आंसर जानते होंगे। डमी कॉइल जो यूज किया जाता है वो मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड देन स्किन इफेक्ट विल बी, ऑप्शन ए है इंक्रीजेज, ऑप्शन बी है डिक्रीजेज, ऑप्शन सी है रिमेन अनअफेक्टेड, ऑप्शन डी है एनी ऑफ दी अबव। तो स्किन इफेक्ट क्या होता है, जब किसी कंडक्टर में एसी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया जाता है तो इसमें जो होता है करेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके कोर में, वो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। इसमें क्या होता है, स्किन इफेक्ट में कोर में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कम होता है और स्किन पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, इसी को स्किन इफेक्ट कहते हैं। और स्किन इफेक्ट जो होता है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो स्किन इफेक्ट भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ ए यूनिट के 1 किलो वाट आवर, ऑप्शन ए है एनर्जी, ऑप्शन बी है टाइम, ऑप्शन सी है पावर, ऑप्शन डी है चार्ज। तो 1 किलो वाट आवर जो होता है वो एनर्जी को बताता है। तो और एनर्जी को नापने के लिए एनर्जी मीटर का यूज किया जाता है, और एनर्जी मीटर जो होता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। आपने कितना क्वेश्चन का आंसर सही किया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त के साथ ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और आप अभी तक इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो इलेक्ट्रिकल ट्रिक या इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस सेट या किसी टॉपिक पर वाइज वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों आपको क्या करना है, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं तब तक आपको डेली 1 या 2 प्रैक्टिस सेट को देखना है। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर अपडेट कर दिए हैं, आप उन्हें जाकर देख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।